पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवसों पर एक नज़र डालते हैं। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस एवं मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाए गए। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम सेतु योजना की शुरुआत की। बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के मिगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है। यूआईडीएआई ने 1 अक्टूबर 2025 से 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट फ्री कर दिया है। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज कॉनकान 2025 का आयोजन भारत के पश्चिमी तट के पास 5 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। 4 अक्टूबर 2025 को कराकल, पुदुचेरी में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस सक्शर को भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया। व्योममित्रा आईएसआरओ द्वारा विकसित आधा मानवाकृति ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे पहले बिना चालक दल वाले गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के अलवर में राज्य का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसे नमो वन भी कहा जाता है, का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। भारतीय तटरक्षक ने चेन्नई तट के पास 10वां नेशनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज शुरू किया। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 6 से 19 अक्टूबर तक गुवाहाटी, असम में किया जा रहा है। 66वां कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रामस्टेल और जापान के शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव में भारत के पहले सहकारी आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा के केवल 14 घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया। आईएनएस अंड्रौत, भारत का दूसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट, 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारत ने कतर के लुलु ग्रुप सुपरमार्केट्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। भारत ने अब्बू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 9 से 15 अक्टूबर 2025 में अपनी पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज जारी की। 6 अक्टूबर 2025 को DRDO ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में IARSA 1.0 लॉन्च किया, जो भारत का पहला SDR सॉफ्टवेयर मानक है। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2025 में जारी दक्षिण एशिया विकास अपडेट में भारत के FY 2026 के GDP विकास अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। भारत ने फरवरी 2026 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी किया है। NPCI और RBI ने UPI पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास आधारित ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,634 करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मिस्र के पूर्व पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री डॉक्टर खालिद एलेनानी यूनेस्को के पहले अरब महासचिव बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए भारत का पहला एकीकृत QR आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप मुंबई वन लॉन्च किया। RBI ने 8 अक्टूबर 2025 को अपनी डिजिटल करेंसी ई रुपये के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया।
भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली की मेज़बानी करेगा। ओडिशा सरकार पुरी में ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दुर्लभ अभिलेखों, पांडुलिपियों और इतिहास को संरक्षित करना है। तुर्की के कराह तेपे पुरातात्विक स्थल पर 12,000 वर्ष पुराना एक टी आकार का स्तंभ खोजा गया है, जिस पर मानव चेहरे की नक्काशी की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत, हरियाणा में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके दृष्टिपूर्ण और प्रभावशाली लेखन के लिए प्रदान किया गया है। भारत की शैरी सिंह ने मनीला, फिलीपींस में आयोजित मिसेस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय सेना ने अपने हवाई सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। नीति आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम का उद्घाटन किया। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन (NEGD) ने सहकार टैक्सी कूनैपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता कर भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो दिसंबर 2025 में लॉन्च होगी। भारत सरकार ने पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सार्वजनिक दर्शन हेतु भेजने की घोषणा की है। भारत ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों दीनदयाल, VO चिदंबरनार और पारादीप को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। गोवा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 9 अक्टूबर 2025 से सोनाली सेनगुप्ता को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।